नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और वाकई कहीं ना कहीं सही भी है। जो इंसान कामयाबी का सपना देखता है और मेहनत करता है, अपनी मंजिल को एक ना एक दिन पा ही लेता है। जिस तरह से आप जानते हैं, CBSE के 10th क्लास के रिजल्ट आउट हुए हैं, और जिन बच्चों ने एक्सेल किया है, कहीं ना कहीं वो इस पात्र ज़रूर हैं कि हम उन्हें अपनी जनता के समक्ष लाएं, रूबरू कराएं कि आखिर उनकी मेहनत के पीछे का क्या राज है, किस तरह से वो मेहनत करते रहे, और माता पिता का कितना और टीचर्स का कितना योगदान रहा है। इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तविशी मैनी, जो कि 98.4% मार्क्स ऑब्टेन किए, जोधामल स्कूल की छात्रा हैं। चलिए इनसे जानते। सबसे पहले तविशी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और साथ ही साथ कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू। तविशी, जिस तरह से कोरोना का काल था, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, सारे ऑनलाइन स्टडीज़ थी, आपने भी ऑनलाइन स्टडीज़ की हैं। फ़र्क जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप फिज़िकल अपीयरेंस के साथ पढ़ते थे या ऑनलाइन स्टडीज़ करते थे, दोनों में कितना अंतर है? जैसे कि ऑनलाइन स्टडी से हमारा थोड़ा बहुत टाइम सेव होता है। जैसे कि हमारी जो बाकी नॉर्मल यूजुअल क्लासेस होती हैं वो 6 आवर्स की होती हैं, और आने जाने में भी 1 आवर लग जाता है। पर ऑनलाइन क्लासेस का मतलब नुकसान तो है ही कि आंखें ख़राब होती हैं और पोस्चर भी ख़राब होता है। बट ऑनलाइन क्लासेस हमारा टाइम बहुत सेव हुआ, और स्कूल ने भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत की कि वो हमें अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सके। तविशी, आपने इतने % ही मार्क्स सोचे थे या इससे ज़्यादा सोचे थे, या एक्सपेक्टेशन थी इतने की, या इतने की नहीं थी, उससे ज़्यादा आ गए? एक्सपेक्टेशंस मैं कुछ कह नहीं सकती, पर मैं 99 से अबव स्कोर करना चाहती थी। यानी अभी भी गुंजाइश थी आपकी, यानी कहाँ गलती, कहाँ चूक हो गई? मतलब एग्ज़ाम्स तो दिए नहीं हमने हमारे यूनिट टेस्ट जो ऑनलाइन हुए थे और प्री बोर्ड्स जो ऑफलाइन हुए थे, उस बेसिस पे हमें प्रमोट किया गया आगे, और मार्क्स हमें उसी बेसिस पे मिले हैं। तो ये प्री बोर्ड में मेरे कम मार्क्स आए थे, तो उस हिसाब से ठीक है, आई डिज़र्व दीज मार्क्स। आप खुश हैं आप जितने मार्क्स आए हैं आपको? जब ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऐसे आप कितना टाइम देते थी अपनी स्टडी को? उसके साथ अगर कोई और एक्टिविटीज़ भी आप करती थी? हाँ, मैं म्यूज़िक सुनती थी, मैं ड्राइंग करती थी, और रेगुलर डेज पे मैं 4 to 5 आवर्स देती थी अपनी सेल्फ स्टडी को, और संडे को 8 to 9 आवर्स। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर आप? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहती हूँ। क्या बात है। आप अभी कहते हो ना कि ऑनलाइन स्टडी से कहीं ना कहीं आंखें खराब होती है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का काम ही सारा कंप्यूटर के रिलेटेड होता है, तो तब थोड़ा सा परेशानी नहीं आएगी? परेशानी तो आएगी, बट मेरा पैशन है वहाँ पे और उस फील्ड में, तो मैं वही परस्यू करना चाहती हूँ। सोच के रखा हुआ आपने? मैं IIT दिल्ली से करना चाहती हूँ ये कोर्स। ओके, जम्मू से नहीं, यानी कि दिल्ली से करना चाहती हूँ? यस। क्या खास वजह है दिल्ली से करना चाहती हैं? दिल्ली नहीं, IIT दिल्ली, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जम्मू से ज़्यादा। अब 10th के बाद अब 11th में आप जाएंगी, तो क्या सब्जेक्ट्स रखने वाली हैं, ऑब्टेन करने वाली हैं? मैंने एक्चुअली PCM रख लिया हुआ है, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा आप जैसे कहते हैं ड्राइंग मैं करती हूँ और म्यूज़िक सुनती हूँ, गाने का किसी और चीज़ का शौक है? हाँ, मुझे डांस करना काफ़ी अच्छा लगता है। करते हो डांस आप? मैंने कहीं से सीखा नहीं है, पर मैं अपने दम पे करती हूँ, कभी कमरे में जाके। मौका मिले परफॉर्म करने का या स्कूल टाइम में या आपको स्टेज पर, तो आप करोगे क्या? हाँ, ज़रूर करूँगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी आज जो आपने 98.4 % मार्क्स ऑब्टेन किए, कितनी माता पिता का कितना योगदान रहा इसके साथ आपको? माता पिता का बहुत योगदान रहा है, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझ पे ट्रस्ट की सबसे बड़ी बात, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस छोड़ के बाकी चीज़ों में ज़्यादा चले जाते हैं। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल ट्रस्ट किया कि नहीं, मैं क्लास ही अटेंड कर रही हूँ, और मेरी अटेंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो और मम्मा ने कभी मुझे घर का काम नहीं करने दिया, कहती कि नहीं, पढ़ाई करो। आपकी और भी बहन भाई हैं? हाँ, मेरी एक बहन है, छोटी बहन है, वो 10th क्लास में अभी। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे कि बेटा, जिस तरह से देखा जाता है मोस्टली आज भी हम 21st सेंचुरी में, फिर भी देखा जाता है कहीं ना कहीं लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है। कहीं हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरों में भी ऐसा देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा आपके पेरेंट्स द्वारा आपके साथ कभी किया गया कि आप लड़की हो, नहीं लड़कों को इतना फोकस देना चाहिए, या आज लड़कियाँ एक्सेल कर रही हैं? ये वही वजह कि कहीं ना कहीं समाज में बदलाव आ रहा है और ज़रूरत और भी है। जो मेहनत करेगा उसको सक्सेस मिलेगी ही, और मेरा तो कोई भाई है नहीं, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने भेदभाव किया हो। जो मेरे कज़न्स भी हैं, मेरे पेरेंट्स उनको भी अपने ही बच्चे मानते हैं। हाँ, मेरे जो कज़न्स हैं वो लड़के हैं, पर मेरे पेरेंट्स उनको भी अपने ही बच्चे मानते हैं, और हम में कभी भी भेदभाव नहीं हुआ। सिस्टर क्या, अब छोटी सिस्टर है बड़ी आपकी? मेरी छोटी सिस्टर है, करती हो? वो 10th क्लास में अभी।
10th क्लास में है, तो वो यानी कि कभी ऐसा हुआ हो कि कभी ऐसे आपस में कोई ऐसा झगड़ा या प्यार की कोई झगड़ा हो तो मम्मी पापा का जो है ज़्यादा ध्यान उनकी तरफ या आपको डांट पड़ी उसकी वजह, कोई ऐसा मोमेंट? पेरेंट्स सोचते हैं कि बड़ा बच्चा ज़्यादा सेंसिबल होता है, तो वो मैं तो कभी हम दोनों की लड़ाई होती है तो मेरे पेरेंट्स हमें उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसकी साइड ले लेते हैं, बट हाँ मैं समझ जाती हूँ कि ये लड़ाई कम करने बुरा के लिए। नहीं लगता आपको क्या? नहीं, मुझे समझ आ जाता है ये रीज़न क्या है इसका। ठीक है, चलिए अब आपकी मम्मा से बात करते हैं। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी मैम? बहुत खुशी हुई जब हमें पता चला 98.4 स्कोर किया है इसने। वो तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? माता पिता भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं नहीं, ना? हमने एक्चुअली कभी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस हमने कभी भी नहीं लगाई इनसे कि इतना ही स्कोर करें। हमने कभी इनको नहीं कहा कि हमेशा पढ़ाई पे ही फोकस करो आप लोग। जी जी। तो इसलिए हमने इनको वो नहीं, कोई ये नहीं रखा था कि 90 अबव आपने स्कोर करना है, पर ये पढ़ने में शुरू से ही अच्छी थी। ये हमें पता था कि ये स्कोर अच्छा करेगी। स्कोर अच्छा जी करेगी। जी बिल्कुल। मैम कई बार ऐसा होता है, ये स्वाभाविक भी होता है कि हम माता पिता जो बच्चों के ऊपर इतना बर्डन डाल देते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में भी आ जाता है। हम उनको आगे टारगेट रख देते हैं कि आपने 98 या 99 लाने ही लाने हैं, जिसके चलते बच्चा एक मेंटली प्रिपेयर नहीं होता। पर जब हम बर्डन डालते हैं बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आने की संभावना होती है। तो क्या कहेंगे इसके विषय में मैम? मैं कहती हूँ बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए करने के लिए कि जो नहीं भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए और बहुत फील्ड्स हैं काम करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता बच्चों को फोर्स करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसको उसमें हेल्प करनी चाहिए पेरेंट्स को। मैम जिस तरह से मैंने तविशी से भी पूछा, अब आपसे भी पूछेंगे एज ए मदर बीइंग ए फीमेल, कि आज भी आज भी देखा जाए 21st सेंचुरी में हम लोग आज भी बच्चियों को आगे नहीं पूरी तरह से बढ़ने दिया जा रहा। अभी भी समाज में त्रुटियां हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें अभी भी पिछड़ी हुई हैं, यानी जो करना चाहती हैं वो कर नहीं पाती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मैम? नहीं, आजकल हमारी सोच, मैं सबकी सोच नहीं कह सकती, मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ। तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की है कि लड़का है। हमने अपनी बेटियां, मेरी दोनों बेटियां हैं, तो हमने भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी स्कूलिंग, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ बेस्ट जो हम कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए हमने वो कोशिश की है। ये नहीं सोचा कि ये लड़कियां ही, हमारा लड़का होता तो हम ऐसा करते। कई बार सोचते हैं ना मैम लोग, क्योंकि धारणा है, समाज की धारणा है कि लड़कियां पराया धन है, क्या पढ़ाना क्या लिखाना, जैसे है चल रहा है लेट इट बी, छोड़ दे जो इनको हालात पर आज ज़रूरत है समाज को बदलने की, सोच को बदलने की। जी जी। नहीं, लड़कियों को तो बिल्कुल अपने पैरों पे, जब तक लड़की स्टैंड नहीं हो जाती अपने पैरों पे, उसका मतलब आप ये सोचो कि इसकी पैदा होते ही कई लोग सोचते हैं भाई जी ये पराया धन है, इसकी शादी कर देनी है। हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा हुआ। हमने सोचा जब लड़की को, महिला को सक्षम होना बहुत ही जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आज खासकर आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे जो इस समय आपको लाइव हमें देख रहे हैं? मोनिका जी क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? बस अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसको प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और फोर्स मत कीजिए बच्चों को अपने कि ये लाइन चूज़ करो। अपना मतलब अपनी आप उनके ऊपर मत डालिए कि ये हम ये नहीं कर पाए, हम चाहते हैं कि हमारा, कई होते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम नहीं बन पाए, हमारे बच्चे बने। वो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे का किसी और जगह भी रुझान हो सकता है, तो हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। जो बच्चा करना चाहता है उसको उसी में उसको एक्सेल करना चाहिए। एक बार कहेंगे हमारे चैनल की जो दैनिक शिफ्टर की पूरी टीम है उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सर। दर्शकों ये थे हमारे साथ तविशी मैनी, जिन्होंने 10th क्लास में 98.4% मार्क्स ऑब्टेन किए और कंप्यूटर साइंसेज में अपना आगे फ्यूचर बनाना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं इनकी मदर ने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि आज के दौर में जहाँ पर महिला हर जगह सक्षम है, हर जगह अपनी जीत का लोहा मनवाया, जहाँ पर हम एक तरफ कहते हैं आदमी औरत यानी पुरुष और महिला एक समान है, पर आज भी, आज के ज़माने में आज भी हम कहेंगे समाज में कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हैं जो इस चीज़ को झुठलाती हैं। ज़रूरत है हमें सोच बदलने की, सोच बदलने की तभी समाज बदलेगा, तभी देश भी बदलेगा। तो अपनी बेटियों के अरमानों को, अपनी बेटियों के हौसलों को पंखों की उड़ान दीजिए ताकि वो जो करना चाहती हैं ज़िंदगी में करें। और साथ ही साथ जब तक बेटी सक्षम नहीं हुई, ये मत सोचिए कि बेटी है पराया धन है। आज बेटियां हर जगह एक्सेल कर रही हैं, हर जगह अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। माता पिता का ही नहीं बल्कि जब वो ससुराल में शादी कर कर जाती हैं, दो परिवारों का समझिए नाम रोशन कर रही हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये अभी तक का अपडेट था। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।